नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। बाड़मेर जिले के वीर सपूत हवलदार नखत सिंह भाटी की शहादत पर मुख्यमंत्री ने किया नमन। शोक संतप्त परिजनों को दुख सहन करने का सामर्थ्य देने के लिए की प्रार्थना। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की अध्यक्षता में आरएसआरडीसी बोर्ड की बैठक हुई आयोजित। टोल नीति पर महत्वपूर्ण सुधारों को मिली मंजूरी। राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना पोर्टल की हुई शुरुआत। 5 लाख पशुपालक किसानों को मिलेगा 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त अल्पकालीन ऋण। बाड़मेर जिले के ग्राम हरसाणी निवासी भारतीय सेना की 19 ग्रेनेडियर्स के वीर सपूत हवलदार नखत सिंह भाटी की शहादत पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने नमन किया। मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया संदेश में लिखा, मां भारती के वीर सपूत हवलदार नखत सिंह के अरुणाचल में वीरगति को प्राप्त होने का समाचार अत्यंत दुखद है। ईश्वर दिवंगत वीरात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान और शोक संतप्त परिजनों को ये दुख सहन करने का सामर्थ्य प्रदान करें। गौरतलब है कि अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी जिले में एक ट्रक के गहरी खाई में गिर जाने से उसमें सवार 3 सैन्यकर्मियों की मौत हो गई थी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को जयपुर स्थित श्री गोविंद देव जी मंदिर में भगवान श्री गोविंद देव जी की शोभा यात्रा का विधिवत पूजा अर्चना कर शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री के मंदिर पहुंचने पर गोविंद देव जी महंत श्री अंजन कुमार गोस्वामी और श्री मानस गोस्वामी ने उनका स्वागत किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के साथ शोभा यात्रा के रथ में विराजमान श्री गोविंद देव जी और राधा जी की पूजा अर्चना व आरती कर यात्रा का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर में गोविंद देव जी और राधा जी की मुख्य प्रतिमाओं का भी पूजन किया और प्रदेश में सुख समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप गोविंद देव जी जयपुर के आराध्य देव हैं और शहरवासियों की आस्था का केंद्र हैं। उन्होंने कहा कि शोभा यात्राओं जैसे कार्यक्रम हमारी सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को आगे बढ़ाते हैं। श्री शर्मा ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से पूरे विश्व को फल की चिंता किए बिना कर्म करते रहने का संदेश दिया। उनके उपदेश वर्तमान समय में भी प्रासंगिक हैं। उप मुख्यमंत्री एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री दिया कुमारी ने आज आरएसआरडीसी बोर्ड मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को प्रदेश के सभी टोल बूथों पर टोल कलेक्शन फास्टैग से करवाने और सभी स्थानों पर रेट बोर्ड लगवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि टोल बूथों पर फास्टैग लागू होने से आमजन को राहत मिलेगी। बोर्ड मीटिंग में टोल नीति में महत्वपूर्ण सुधारों को मंजूरी दी गई। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि टोल नियमों में किए गए इन महत्वपूर्ण परिवर्तनों से टोल संवेदकों में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और टोल टैक्स कलेक्शन की प्रक्रिया नियमित व सुचारू होने से राजस्व में वृद्धि होगी। टोल पॉलिसी के कुछ बिंदुओं को समय की आवश्यकता के अनुरूप संशोधित किया गया है। वर्तमान में लागू संवेदक के रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया समाप्त कर दी गई, जिससे अधिक संख्या में संवेदक निविदा प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे। टोल कॉन्ट्रैक्ट की अवधि 2 वर्ष से घटाकर 1 वर्ष कर दी गई है, जिसे अधिकतम 3 माह बढ़ाया जा सकेगा। नियमों की पालना नहीं करने पर 1 लाख रुपए प्रति त्रुटि की पेनल्टी का प्रावधान रखा गया है। इसके साथ ही अन्य कई प्रावधानों को भी मंजूरी दी गई है। सहकारिता राज्य मंत्री श्री गौतम कुमार दक ने कहा कि प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में किसानों और पशुपालकों की समृद्धि और कल्याण के लिए कृत संकल्पित है। उन्होंने कहा कि इसी सोच को साकार करने के लिए राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना पोर्टल की शुरुआत की गई है। आज नेहरू सहकार भवन में आयोजित समारोह में पोर्टल की शुरुआत करते हुए श्री दक ने कहा कि देश में पहली बार राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में निवास कर रहे गोपालक किसान परिवार को 1 लाख रुपए तक का अल्पकालीन ब्याज मुक्त ऋण 1 वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि गोपालक किसान द्वारा ऋण का समय पर चुकारा करने पर किसी प्रकार का ब्याज नहीं देना होगा। सहकारिता मंत्री ने कहा कि ऋण वितरण को पारदर्शी बनाने और गोपालक किसान परिवार को ऋण प्राप्त करने में किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसलिए ऋण आवेदन से लेकर स्वीकृति की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। गोपालक किसान ई मित्र केंद्र या संबंधित ग्राम सेवा सहकारी समिति के माध्यम से ऋण के लिए आवेदन कर सकता है। उन्होंने कहा कि गोपालक किसान को प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति का सदस्य होना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि शिविरों का आयोजन कर 5 लाख किसानों को योजना के तहत 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
हेड कांस्टेबल श्री बाबूलाल बैरवा द्वारा आत्महत्या के संबंध में दर्ज प्रकरण और इस घटना से संबंधित अन्य प्रकरणों के अनुसंधान और पर्यवेक्षण के लिए 7 सदस्यीय विशेष अनुसंधान दल का गठन किया गया है। पुलिस मुख्यालय द्वारा अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्री दिनेश एमएन के नेतृत्व में गठित एसआईटी में सीआईडी सीबी से सदस्यों को शामिल किया गया है। पुलिस महानिदेशक श्री उत्कल रंजन साहू द्वारा मंगलवार को एसआईटी के गठन के लिए आदेश जारी किए गए। आदेश के अनुसार सीआईडी क्राइम ब्रांच के महानिरीक्षक श्री प्रफुल्ल कुमार, पुलिस अधीक्षक श्री प्रहलाद कृष्णिया, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री सोहन राजा, श्रीमती सीमा भारती, पुलिस उप अधीक्षक श्री अशोक कुमार, पुलिस निरीक्षक श्री पुरुषोत्तम महरिया और पुलिस निरीक्षक विनोद कुमार मीणा को एसआईटी में शामिल किया गया है। एसआईटी समय समय पर अनुसंधान की प्रगति की रिपोर्ट डीजीपी को प्रस्तुत करेगी। राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े आज हेलीकॉप्टर से पाकिस्तान से सटी राजस्थान की पश्चिमी सीमा पर स्थित बीएसएफ की सांचू पोस्ट पहुंचे। उन्होंने सीमा क्षेत्र का गहन निरीक्षण करते हुए बॉर्डर एरिया की चुनौतियों के बारे में जानकारी ली। बीकानेर जिले के इस सीमा क्षेत्र का दौरा करते हुए उन्होंने वहां तैनात बीएसएफ के जवानों से संवाद करते हुए विपरीत भौगोलिक परिस्थितियों में भी निरंतर मुस्तैद रहकर देश की रक्षा करने की उनकी प्रतिबद्धता और समर्पण की विशेष रूप से सराहना की। राज्यपाल ने भारतीय सेना के युद्ध के इतिहास और सैनिकों के पराक्रम की दृष्टि से सांचू को महत्वपूर्ण बताते हुए भारतीय सेना के जवानों के शौर्य और पराक्रम को नमन किया। उन्होंने बाद में वहां निर्मित वॉर म्यूजियम भी देखा। राज्यपाल श्री बागड़े ने सीमा क्षेत्र पर बीएसएफ के जवानों से संवाद करते हुए कहा कि सैनिक शब्द ही मन में जोश जगाने वाला है। उन्होंने सीमा सुरक्षा बल के जवानों से बॉर्डर एरिया से संबंधित मुद्दों पर भी अलग से चर्चा की। उन्होंने सीमा पार से अवैध सामानों की तस्करी, नशीले पदार्थों के उपयोग आदि के बारे में भी जानकारी ली और इन्हें रोकने के लिए भी निरंतर प्रभावी प्रयास किए जाने पर जोर दिया। राज्यपाल ने बॉर्डर पर आंतरिक सुरक्षा समन्वय बैठक भी ली। चिकित्सा मंत्री श्री गजेंद्र सिंह खेवसर की पहल पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में 845 चिकित्सकों को पदोन्नति दी गई है। इन चिकित्सकों की पदोन्नति विभिन्न कारणों से लंबित थी। चिकित्सा मंत्री ने पदोन्नति पर सभी चिकित्सकों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारी कल्याण की दिशा में प्रतिबद्धता से निर्णय ले रही है। हमारा प्रयास है कि विभाग में कार्मिकों की पदोन्नति समय पर हो और उन्हें नियमानुसार सभी लाभ समय पर मिले। अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती शुभ्रा सिंह ने बताया कि शासन सचिवालय में मंगलवार को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में काफी समय से लंबित प्रकरणों पर विचार किया गया। पात्रता पूरी करने वाले 845 चिकित्सकों को पदोन्नति देने की अनुशंसा की गई। और अब देखिए आगामी दिनों में कैसा रहेगा प्रदेश में मौसम का हाल। पिछले 24 घंटों में राज्य में अनेक स्थानों पर मेघगर्जन के साथ वर्षा दर्ज की गई है। श्रीगंगानगर तथा सिरोही जिले में कहीं कहीं भारी वर्षा दर्ज की गई है। पूर्वी राजस्थान में सर्वाधिक बारिश माउंट आबू में 88.2 मिलीमीटर व पश्चिमी राजस्थान के चुनावट श्रीगंगानगर में 86.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटों में राज्य में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 35.3 डिग्री श्रीगंगानगर तथा सर्वाधिक न्यूनतम तापमान 26.5 डिग्री बीकानेर में दर्ज किया गया। पूर्वी राजस्थान के अधिकांश भागों में आज से भारी बारिश की गतिविधियों में कमी होगी। आगामी 48 घंटे भरतपुर, जयपुर व उदयपुर संभाग में कहीं कहीं हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है। 30 अगस्त से 1 सितंबर केवल छुटपुट स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। कोटा, उदयपुर, भरतपुर संभाग में 2 सितंबर से बारिश की गतिविधियों में पुनः बढ़ोतरी होने तथा कहीं कहीं भारी बारिश के दौर शुरू होने की प्रबल संभावना है। पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर संभाग के कुछ भागों में 28-29 अगस्त को हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है। 30 अगस्त से 3 सितंबर के दौरान अधिकांश भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने व केवल छुटपुट स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। भारी वर्षा से निचले इलाकों में कहीं कहीं पर जलभराव हो सकता है तथा सड़कों पर जलभराव के कारण यातायात व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। मेघ गर्जन के समय कृपया घर के अंदर रहें, खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दें और यात्रा से बचें। सुरक्षित स्थान पर आश्रय लें, पेड़ों के नीचे आश्रय न लें। पककर तैयार फसलों का ढककर सुरक्षित स्थान पर भंडारण करें। सुजस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।